जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ और जन्म कुंडली देखकर आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी है और उसका पूर्णतः आपको फल मिल रहा है या नहीं ये बताती हूँ। जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, इसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगी कि फ्री सेशंस के लिए प्लीज़ मुझे कॉल मत करिए, क्योंकि मैं फ्री सेशंस प्रोवाइड नहीं करती हूँ। मेरी अपॉइंटमेंट के चार्जेस हैं और वो आप जब अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करते हैं या मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप चार्जेस को चेक कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो बहुत ही ख़ास है। ख़ास इसलिए क्योंकि आप लोगों के ना बड़े अलग अलग से सवाल मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने उन्हीं सभी सवालों को कलेक्ट किया और फिर सोचा कि मैं वीडियो ही बना दूं ताकि सबको मैं बता सकूं। क्योंकि कुछ लोगों का सवाल है कि मैम हम पूरे फास्ट नहीं रख सकते, तो क्या फ़र्स्ट और लास्ट रख लें या फर्स्ट और सेकेंड रख लें। तो वास्तविक तौर पर इसका तरीका क्या है कि आपको नवरात्रि का पूर्ण फल मिल सके। देखिए, नवरात्र का पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और मनाया क्यों ना जाए, माँ के दिन है। बिना माँ के बच्चों को लगता है कि कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। तो नवरात्रि के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह और जोश भी रहता है। लेकिन अगर आप 9 दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो ऐसे में आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। वो काम मतलब यानी कि कितने दिन आप व्रत रखें ये मैं आपको बताऊंगी। बुधवार 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और नवरात्रि को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह नज़र आने लग गया है अभी से। लेकिन आजकल लोगों को, खासकर युवा पीढ़ी की अगर मैं बात करूं, जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो 9 दिन तक व्रत रख पाएँ, या फिर यूँ कह लीजिए कि काम की वजह से फीमेल्स आजकल वर्किंग वीमेंस है तो वो 9 दिन का व्रत नहीं रख पाती हैं। कुछ रख लेती हैं, कुछ नहीं रख पाती हैं। तो आजकल अधिकांश लोगों को नवरात्रि के दौरान ट्रैवलिंग भी करना पड़ता है, यात्रा पे जाना पड़ता है और बहुत से अन्य प्रकार के काम होते हैं। इसलिए 9 दिन की पूजा और व्रत और पूरा नियम, पूरा 9 दिन पालन करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अगर 9 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं तो अपनी शक्ति व अपनी सुविधा के अनुसार कितने रात्र के व्रत आपको रखने चाहिए। देखिए, सबसे पहले सप्तरात्र नोट कर लीजिए, आप पेपर और पेन ले लीजिए और मैं बताऊंगी आपको कि सप्तरात्र का मतलब क्या है। सप्तरात्र का व्रत रख लीजिए या पंचरात्र रख लीजिए या त्रिरात्र रख लीजिए या फिर एक रात्र रख लीजिए। लेकिन एक रात्रि वाला जो सिर्फ फर्स्ट डे का अगर व्रत हो तो वो कुंवारी कन्याएं रखें, शादीशुदा बिल्कुल भी ना रखें। इसके अलावा जो देखा गया है वो ये है कि आप युग्म रात्र का भी व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा प्रतिपदा से, देखिए प्रतिपदा से यानी कि फर्स्ट डे से जो 7th डे होता है, प्रतिपदा से सप्तमी तिथि तक व्रत करने को हम कहते हैं सप्तरात्र। इसको सप्तरात्र कहा जाता है। पंचमी तिथि से लेकर के पंचमी का जो एक भुक्त यानी कि एक बार भोजन कर, या फिर षष्ठी को नवरात्र यानी कि षष्ठी को नत व्रत यानी रात्रि में भोजन करना, सप्तमी को आयाचित यानी बिना मांगे, अष्टमी को उपवास और नवमी का पारण करने से पंचरात्र व्रत पूर्ण होता है। त्रिरात्र व्रत हम सप्तमी यानी कि त्रिरात्र व्रत आप कहिए सप्तमी, अष्टमी और नवमी को अगर आप सिर्फ एक बार भोजन करते हैं तो उसको त्रिरात्र व्रत रूप में लिया जाता है। भोजन से मेरा मतलब है व्रत वाला खाना खाना, जो आप रेगुलर खाते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक बार अगर भोजन करते हैं तो इसको हम त्रिरात्र व्रत को पूरा मानते हैं। एक रात्र व्रत यानी कि प्रतिपदा से नवमी के बीच में किसी एक तिथि को व्रत रखने से तथा युग्म रात्र व्रत आरंभ और अंतिम दिन व्रत रखने से पूर्ण हो जाता है। यानी कि प्रतिपदा और नवमी, फर्स्ट डे और 9th डे। अगर आप 9 दिन व्रत नहीं कर पाए तो इनमें से कोई भी व्रत आप संकल्प पूर्वक करें तो निश्चित ही आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। आपको माँ दुर्गा की कृपा से सिद्धि की प्राप्ति ज़रूर होगी। तो ये व्रत के कुछ नियम
थे जो लोग पूछते हैं कि अगर हम 9 दिन के व्रत ना कर पाएँ तो कैसे करें। तो ये जो मैंने आपको दिन बताए हैं, तिथियाँ बताई हैं, आप चाहे तो इन तिथि पर भी इस तरह आप अगर व्रत रख सकते हैं तो सिर्फ इतने दिन रख लें। और काम की वजह से अगर आप प्रॉपर घर में नहीं रह पाते, आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ता है, आप व्रत रख लीजिए, माता रानी के आगे दिया जला दीजिए। अगर घर में नहीं है, घर से बाहर है, तो मंदिर आजकल हर जगह है, आप चाहे तो मंदिर में जाकर दिया जला दीजिए। और अगर ये भी नहीं कर सकते ना, तो मैं ऐसे में आप किसी भी छोटी कन्या को भोजन ज़रूर कराइए। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो भोजन, जिसको पूर्णता प्राप्त नहीं हो रहा है, उनको भोजन ज़रूर कराइए। क्योंकि हमारे सनातन धर्म की ना खूबसूरती यही है कि आप अगर मदद करते हैं तो वो भी पूर्णता आपके अच्छे कर्मों में आ जाता है। तो कुछ नहीं कर पाए, व्रत नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो इन नवरात्रों में आप जिन ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें हैं उनको ज़रूर पूरा करिए। तो ये छोटी सी विधि मैं आप सबके लिए लेकर आई थी कि अगर आप नवरात्रों के 9 दिन व्रत नहीं कर पाए तो कैसे कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो जानकारी आप तक नहीं पहुँचेगी। जय माता दी।